Hello everyone, myself Tigam Meena, Assistant Professor Mathematics, गवर्नमेंट कॉलेज मंडफिया। लास्ट लेक्चर पे हम पढ़ रहे थे बीएससी पार्ट पेपर फर्स्ट मैट्रिक्स एंड ग्रुप थ्योरी में। मैट्रिक्स में हम पढ़ रहे थे एल आई एल सी एंड एल डी ऑफ वेक्टर्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ये पढ़ चुके हैं। आज हम इस लेक्चर में एक इम्पोर्टेंट थ्योरम करने जा रहे हैं। उसके बाद मैट्रिक्स सिद्धांत का प्रयोग कर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस यानी समीकरण निकाय को हल करेंगे। 6 सदिश है एल्फा, एल आई सदिशों एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा 3 और एल्फा एन का एलसी अर्थात लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय होगा यदि और केवल यदि एल्फा 1 टू एल्फा एन एल डी हो। अब ये हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि एल आई एल सी और एल डी क्या क्या होता है, तो हम यूज कर इसको प्रूव कर रहे हैं कि माना एल्फा एल आई सदिशों एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा एन का एलसी है, तो एलसी यानी लीनियर कॉम्बिनेशन एक घात संचय की परिभाषा से इन सदिशों को एल्फा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है एक घात संचय के रूप में। एल्फा इक्वल टू a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 an एल्फा एन, a1 a2 an आल रियल वास्तविक संख्या है ये। यदि हम इसको लिखें एल्फा के साथ 1 एल्फा माइनस a1 एल्फा 1 पक्षांतरण करके तो माइनस an एल्फा एन इक्वल टू 0, यहाँ 1 नॉट इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाई सदिश जो ये है एल्फा, एल्फा 1, एल्फा 2 और एल्फा एन, ये सदिश क्या हो गए एल डी। यही हमें सिद्ध करना था ये किसका, कि यदि हमारे पास में एल्फा ये एन सदिशों का एलसी हो तो ये सिद्ध करना था कि एल्फा, एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा एन एल डी होंगे। तो हम ये सिद्ध कर चुके हैं यहाँ पे कि एल्फा, एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा एन क्या होंगे एल डी। अभी इसका हम कन्वर्स यानी विलोम सिद्ध करें तो हमें क्या मानना पड़ेगा, ये एल डी सदिश मानने पड़ेंगे कि माना सदिश एल्फा, एल्फा 1, एल्फा 2, एल्फा एन एल डी है। ये कितने सदिश हैं n+1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो n और एक ये n+1। तब एल डी की परिभाषा से a1 a2 a1 a2 an, ये भी n+1 वास्तविक संख्या है क्योंकि a1 to an तो n हो गई और एक a, सभी शून्य नहीं है होंगी, तो इनको एल डी की डेफिनेशन से लिखेंगे हम a एल्फा प्लस a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 an एल्फा n इक्वल टू 0। यदि a इक्वल टू 0 तो ये हमारे पास में ये n सदिश बचेंगे, इनको हम इस तरह से लिखेंगे a1 एल्फा 1 प्लस a2 एल्फा 2 प्लस an एल्फा n इक्वल टू 0, a1 a2 an इक्वल टू 0। सिंस एल्फा 1 एल्फा 2 ln क्या है ये एल आई सदिश, ये दे रखा है हमें स्टार्टिंग में कि एल आई सदिश है एल्फा 1 टू एल्फा n, तो उससे हम एल आई की यानी एक घात स्वतंत्र होता है इंडिपेंडेंस उसकी परिभाषा से, ये तभी पॉसिबल होगा तभी वास्तविक संख्या a1 टू an इनके मान शून्य हो। तो एल आई है तो a1 होने पर ये क्या सदिश आए एल आई, जो कि विरोधाभास है क्योंकि ये सदिश जब एल आई आए हैं तो फलतः a नॉट इक्वल टू 0 और a से हम इससे लिखेंगे क्योंकि ये एल डी होना चाहिए, विरोधाभास है क्योंकि हमने तो एल डी लिया है। एल्फा 1 एल्फा, एल्फा 1, एल्फा 2 तो एल डी लिए हमने, जबकि a इक्वल टू 0 होने पर ये कैसे सदिश आए एल आई, ये जो विरोधाभास है जो कि हम इससे कह रहे हैं, तो हमें ये लिखना पड़ेगा a से a एल्फा इक्वल टू माइनस a1 एल्फा 1 माइनस a2 एल्फा 2 माइनस an एल्फा n। इससे एल्फा की वैल्यू निकालें तो माइनस a1 अपॉन a एल्फा 1, a का हमसे डिवाइड कर रहे हैं इसको, माइनस a2 अपॉन a एल्फा 2 माइनस an अपॉन a एल्फा n। अतः जो एल्फा सदिश है इसको हमने किस सदिश के रूप में लिख दिया, एल्फा 1 एल्फा 2 एल्फा n के एक घात संचय के रूप में अर्थात एलसी के रूप में। यही सिद्ध करना था हमें क्योंकि ये सदिश एल्फा एल आई सदिशों का एलसी होगा यदि ये एल डी है, तो हमने क्या माना था इसमें एल डी माना और हमने ये एलसी प्रूव कर दिया इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैट्रिक्स सिद्धांत का प्रयोग करना है हमें इसमें, और हमारे पास सिस्टम ऑफ इक्वेशन समीकरण निकाय दिया हुआ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 6, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, 2x प्लस वाई माइनस जेड इक्वल टू 1। दिए हुए समीकरण निकाय को निम्न रूप में लिखते हैं ax इक्वल टू बी, a की वैल्यू हम यहाँ से ले लेते हैं, इसके गुणांक हैं इसके समीकरण निकाय में, तो 1 1 1, तो हमने इसको रो में लिख दिया, इसको
x का 1, y का -1, z का 1, इस तरह लिखने के बाद ax इक्वल टू b। यहाँ हम a ले लेते हैं। a क्या है? 1 1 1 1 -1 2 1 -1 x y z b इक्वल टू जो ये मान है 6 to 1। अब हम इसमें दो विधियों से हल करेंगे, एक प्रतिलोम और एक ट्रांसफॉर्मेशन विधि। तो ई प्रतिलोम विधि में क्या है, हमें ए इनवर्स की जरूरत होगी। इनवर्स के से पहले हमें एडजॉइंट ए निकालना पड़ेगा। अब ए इनवर्स और एडजॉइंट, पहले हम एडजॉइंट निकालते हैं। एडजॉइंट निकालने के लिए, इनवर्स निकालने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी कि इसका मापांक या अर्थात इसका सारणी का मान नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो हमने इसका सारणी का मान निकाला, तो इस तरह आएगा। 1 लिया, इसका विलोपन करने पर ये बचा, इसको यहाँ रख दिया, फिर ये माइनस चिन्ह, अब की बार इसका विलोपन, और 1 2 1 -1, इसी तरह इसका मान निकाला तो ये मान आया हमारा 6 + 6 आया, अर्थात नेगेटिव नहीं है, शून्य नहीं आया। तो हम इसका इनवर्स यानी प्रतिलोम विद्यमान है, तो उसको हम निकालेंगे x इक्वल टू ए इनवर्स b। ए इनवर्स होता है 1/डिटरमिनेंट a एडजॉइंट a, और एडजॉइंट a की वैल्यू होती है जो सेकंड मैट्रिक्स है A11 12 A13 कैपिटल में है, A21 22 23 A31 32 33 का ट्रांसपोज। इसको हम इस तरह लिख लेते हैं A11 A21 A31, क्योंकि इसका पंक्ति स्तंभ और स्तंभ पंक्तियों में बदल जाएंगे। तो ये इस तरह A का मान ये है हमारे पास। अब हम निकालते हैं A11 जो इनमें मान है। मैं 1-2 मान बता देता हूँ, उसके बाद सारे मान निकल जाएंगे। जो भी मान निकालना हो जिस तरह हमें सेकंडस मैट्रिक्स का, जैसे Aij, तो इसको निकालते हैं -1 की पावर i + j, और जो मैट्रिक्स आएगी जैसे A11 तो -1 की पावर 1 + 1, A12 -1 की 1 + 2। अब जो आएगा इसका जैसे -1 की पावर 2, -1 की पावर 3, A21 A21 -1 की पावर 2 + 1, जैसे एक -1 की पावर 3 तो -1। जब सम घात आए, -1 की घात सम बराबर +1, -1 की घात विषम तो ये -1। ए हमारे पास दिया है जैसे A11 है, A11 ये है, तो इसके संगत इसका विलोपन क्या बचा, -1 1 1 -1 -1 1 -1 -1 की पावर 2 तो प्लस, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, -1 × -1 1, और ये माइनस चिन्ह आने के बाद 1 × 1 -1 तो ये 0। इसी तरह जैसे A21 लिया, -1 की पावर 2 + 1। अब A21 तो ये आ जाएगा कि 11 12 13 21 22 23, यहाँ 21 है, तो ये इसका विलोपन और इसका विलोपन हो जाएगा, बचेगा क्या 1 1 1 -1। तो 21 में 1 1 1 -1 इक्वल टू -1 की पावर 3 होगा तो माइनस, अब ये 1 × -1 फिर माइनस चिन्ह आता है, 1 × 1 1, तो ये आएगा -1 और -1 -2, और माइनस से गुणा करेंगे तो +2। ऐसे यदि हम A22 A22 निकालें तो -1 की पावर 2 + 2, और A22 कौन सी बीच में है, ये वाला, तो इसके संगत और इसका विलोपन करेंगे तो 1 1 2 -1 1 1 2 -1, इसका भी इस तरह मान निकाला तो -3। इसी तरह की A23 31 32 33 सब मान निकाल सकते हैं हम। तो एडजॉइंट A आएगा A11 A21 और A31, क्योंकि हमें मान रखने हैं A11 A21 A31। तो 0 2 2 3 -3 0 3 3 -3 0 3 1 -2। x होता है 1/a एडजॉइंट A B, तो x की वैल्यू है XYZ, डिटरमिनेंट A की वैल्यू है 6, तो 1/6 हो जाएगा। ये एडजॉइंट A की वैल्यू ये है और B की वैल्यू है। अब हमें इसको गुणा करना है, इसका ऑर्डर तो है 3 × 3 और इसका है 3 × 1, तो इसका गुणा किया जा सकता है क्योंकि इसमें स्तंभों की संख्या और इसमें पंक्तियों की संख्या बराबर है, तो इससे इसका ऑर्डर आएगा 3 × 1। क्योंकि इससे इस गुणा इस तरह किया कि 0 × 6 तो 0, 2 × 2 प्लस में 4, प्लस में 2 × 1 2। इसी तरह फिर सेकंड वाली रो 3 × 6 18, -3 × 2 6 माइनस में, और 0 × 1 0, 3 × 6 18, 1 × 2 2 और -2 × 1 -2। तो इसको इस तरह निकाल लिया, 6 12 18, तो 1/6 से डिवाइड कर दिया 6 से, तो 1 2 3, तो x की वैल्यू आई 1, y की 2 और z की 3। यदि इसी क्वेश्चन को अब हम, जो सेम क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन को हम दूसरे मेथड से नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे,
जिसमें हम उसको अपनाएंगे ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। थैंक्स।